नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। बिहार में जमीन सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण का काम 20 अगस्त से शुरू है। सभी जिलों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। शिविर लगाकर लोगों को बताया और समझाया जा रहा है कि बाबा दादा की पुश्तैनी जमीन को उन्हें अपने नाम पर कराने के लिए क्या क्या करना है। इसके पहले की वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि इसके लिए कौन कौन से कागजात यानी कि दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर किसी जमीन के कई दावेदार हैं तो क्या जो नया खतियान बनेगा उसमें सबका नाम होगा। जैसे किसी के पिता इस दुनिया में नहीं रहे और जमीन उनके नाम है और उनकी संतान में 2 बेटे और 4 बेटियां हैं और बहन भी हैं, तो क्या सिर्फ बेटों के नाम खतियान में दर्ज होगा या फिर बेटियों या फिर बहनों का भी। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि यह जानकारी घर की बेटियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हां, अगर कोई पैतृक या फिर पुश्तैनी जमीन है, उसका बंटवारा होगा तो उसमें बेटों के साथ बेटियों को भी बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा। बता दें कि खतियान में बहन और बेटियों का भी नाम अनिवार्य रूप से दर्ज कराना होगा। जानकारी के मुताबिक साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 6 में संशोधन कर पैतृक संपत्ति में पुत्री को पुत्र के बराबर हक दिया गया था और इसी को आधार मानकर बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण में बेटियों के अधिकार को सुनिश्चित किया है। यानी कि सर्वे अधिकारी अगर आपकी पुश्तैनी जमीन को अगली पीढ़ी के नाम दर्ज करने जा रहे हैं तो आपको अपनी बहन और बुआ का नाम वंशावली में जरूर दर्शाना है। अगर आपने ये जानकारी छिपाई तो आपको बाद में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में गांव में जमीन सर्वे और जमीन मालिकों को जागरूक करने के लिए ग्राम सभा और शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इसी दौरान अलग अलग जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी या फिर यूं कहे कि अधिकारी अलग अलग पंचायतों में बैठक कर रहे हैं और इससे संबंधित जानकारी भी दे रहे हैं। अधिकारी साफ साफ बता रहे हैं कि जमीन खतियान में बेटियों का नाम दर्ज कराना अनिवार्य है। बिहार सरकार ने विशेष सर्वेक्षण में बेटियों को बराबर का हिस्सेदार माना है और खतियान में नाम दर्ज करने का आदेश भी जारी किया है। तो अगर आप अब तक ये मानकर बैठे हैं कि बेटे ही पुश्तैनी जमीन के हकदार हैं क्योंकि बेटियों की शादी हो चुकी है और वो ससुराल में बस चुकी हैं, तो फिर आज और अभी से इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए और सरकार के आदेश पर अमल कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि किसी कानूनी पचड़े में फंस जाएं और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े। इसी खबर के साथ और कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें। नमस्कार।